हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम ऐड कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले सब थोड़ी चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे कि सब्ट्रैक्ट, इसका एक सिंबल होता है जिससे हम दिखाते हैं कि हाँ, हम ये घटाने जा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो उस घटाने वाले सिंबल को दिखाते कैसे हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि जब हम एडिशन करते हैं तो हम प्लस का सिंबल दिखाते हैं कि हाँ, हमें 2 नंबर या 3 नंबर जो भी नंबर दिया है उनको ऐड करना है। तो हमें पता चल जाता है इसे देख के कि हाँ, हमें ऐड करना है। अब दूसरी बात है, हम अब आज करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे सिंपल, एक ऐसे लकीर की छोटी सी, इसे कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें हम 3 तरीके के क्वेश्चन लेंगे। पहला स्टेप, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने लिया, जैसे मान के चलिए इसे हमें दिया गया हुआ है कि 35 में से 11 माइनस करना है। ठीक है, तो 35 में से 11 माइनस करने के लिए हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, मतलब दाएं हाथ से, इधर से। तो हम देखेंगे कि 5 में से 1 घटाना है। ठीक है, 5 में से 1 घटाना है। तो जैसे हमने देखा 1 2 3 4 और ये 5, इसे मिला के 5 हो गए हैं। ये पूरी 5 उंगलियां हैं। तो इस 5 में से हमें 1 घटाना है, तो हम 1 घटा देते हैं। जैसे ये 1 घटा दिया हमने, अब कितनी बची? 4। तो हम इसे 4 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ कितना है? 3। तो 3 में से 1 घटाना है। तो जैसे ये 3 उंगलियां हो गई हमारी, इसमें से 1 उंगली चली गई, कितनी बची? 2। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी कभी हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि 2 नंबर में से 1 नंबर को जैसे से घटाना है, जैसे 34 में से 7 घटाना है। तो यहाँ क्या है? 0, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखो 4 में से तो 7 जा नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कैरी। एडिशन में हम देखते थे कि जब हम इन दोनों को जोड़ते थे तो कैरी आता था, तो उसे हम यहाँ लिख देते थे और वो इससे जुड़ जाता था। अब हम क्या करेंगे, एक कैरी यहाँ से लेंगे और इसके साथ लगाएंगे। यहाँ से एक कैरी लेंगे हम 1। जैसे हम यहाँ 1 कैरी लेंगे तो ये जो 4 है, तो वो 4 ऐसे दिखेगा कुछ आपको, 14 हो जाएगा वो। जैसे 4 में हमने 1 कैरी ले लिया तो ये हो गया 14। ये ऐड नहीं होगा, ये इसके आगे आ जाएगा। जैसे 1 और 4, 14। और 14 में से हमें कितना कम करना है? 7। तो 14 में से 7 और 7 14 होते हैं, हमें पता है। तो 14 का आधा कितना हो गया? 7। तो हमने यहाँ लिख दिया 7। अब हमने यहाँ से एक कैरी ले लिया था 3 में से, तो 3 में से एक कैरी निकल गया। ठीक है, 3 में से एक कैरी निकल गया, तो बचा कितना? 2। तो यहाँ पे हम सीधा 2 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये 0 में से तो 1 जा नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अब कैरी लेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ से कैरी उठाया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया? अब यहाँ हो गया 10। ये 1 का काम ख़त्म, ये हो गया 10। अब यहाँ से फिर यहाँ ले जाएंगे तो ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 10। और 10 में से 1 जाएगा तो 9। यहाँ क्या था? 9। 9 में से 1 गया 8। और ये 1 हमने इधर ले ही गए थे पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं, 0। उसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें दिया हुआ है 100 में से 99 माइनस करने के लिए। अब मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ नीचे 99 है। अब 0 को हमने सबसे पहले 10 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लिया यहाँ, तो ये हो गया 10। अब इसका काम, ये 1 था, अब ये ख़त्म, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये यहाँ 10 हो गया, अब ये 10 हो गया। अब इसमें से फिर कैरी लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिया 1 का कैरी, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ से जब यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 9 गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो अगर हम देखेंगे 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है,
उसी तरीके से अब हम देखते हैं 3 डिजिट में। अब जैसे 3 डिजिट में हम देखें, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 5 में से 1 जाता है तो क्या बचेगा 4। यहाँ कोई कैरी का खेल ही नहीं था। कैरी हम कब लेते हैं, जब हमारी ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से कैरी लेते हैं, अगर यहाँ पे भी 0 है तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या था कि यहाँ से कैरी उठाया यहाँ पे, यहाँ से कैरी उठाया यहाँ पे, तो यहाँ से जब उठाया 1 तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हो गया 10, ये अब 0 से 10 हो गया, हाँ इसका काम ख़त्म। अब ये जब 10 हो गया तो अभी यहाँ अभी भी 0 है, फिर हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो ये बचा 9, तो ये हो गया 10, और 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया तो 0। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमने 1 कैरी उठाया, ये हो गया 11, तो 11 और ये कितना बचा 6, 11 में से 5 गया 6, और ये 6 बचा है जो कि हमने ऊपर लिखा है, तो -4 करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 5 में से 3 गया 2, तो ये हो गया हमारा सबट्रैक्शन। इससे बढ़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड से शुरू करेंगे, कैसे कैरी लेना है, कैरी का क्या मतलब है। कैरी जो यूपी बोर्ड से उनको मैं बता दूं, कैरी का मतलब होता है हासिल, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।